बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं जिसका मकसद स्कूल और कॉलेज लेवल पे हम अपने इदारों में बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस का इजरा कर रहे हैं। हमने जो इसमें सबसे बड़ा मकसद हासिल करना है वो ये है कि हम अपने बच्चे को अपने इदारों में से डिग्रियां देने के बाद वो जॉब सीकर ना बने बल्कि वो जॉब क्रिएटर बने और ये ख्वाब इंशाअल्लाह आइंदा चंद सालों में शर्मिंदा ताबीर होगा कि हमारा बच्चा हमारे इदारों से तालीम हासिल करने के बाद बेहतरीन बिजनेस मैन बनेगा या बेहतरीन बिजनेस वेमन और बेहतरीन बिजनेस मैन बनेगा। और ना सिर्फ वो बिजनेसमैन बनेगा बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनेगा। तो हमने ये काम शुरू कर दिया है। 2023 का जो सेशन है, चाहे वो मैट्रिक का है या इंटर का है, हमने अपने इदारों में ये शुरुआत कर दी है। मेन मकसद तो मैंने आपको बता दिया। इन बच्चों को पर्सनल डेवलपमेंट के एडवांटेजेस क्या मिलेंगे और फाइनेंशियल डेवलपमेंट के क्या एडवांटेजेस होंगे, आज हम ये दो टॉपिक कवर करते हैं और इस वीडियो के एंड तक आपने मेरे साथ रहना है। मैं आपको इन दो टॉपिक को कवर करके दिखाता हूं कि इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल डेवलपमेंट के जो एडवांटेजेस हैं, जो हमें फायदे मिलने हैं स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाकर, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें मिलेगी वो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। देखिए, बच्चे को जब हम इस काम पे लेके आगे चलेंगे तो वो आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा। अब वो किताबों से भी थोड़ा सा निकलेगा और जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो मामलात जो पेरेंट्स उसके फेस कर रहे होते हैं, उसके दूसरे अजीज रिश्तेदार फेस कर रहे होते हैं, अब वो खुद फेस करना सीखेगा। हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर जो है, आज का बच्चा सलाहियतों से माला माल है, तो वो आउट ऑफ बॉक्स जब जाकर सोचेगा तो उससे उसकी ना सिर्फ क्रिएटिविटी बढ़ेगी बल्कि उसके अंदर इनोवेशन भी बढ़ेगी। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है। उससे अगला पॉइंट जो बहुत अहम है वो ये है कि वो इस काम के बाद जब वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहा होगा, उसको प्रोजेक्ट मिल रहे होंगे, वो उस बिजनेस के बारे में सोच रहा होगा, तो उससे उसकी क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उसकी जो हैबिट है वो डेवलप होगी कि मसाइल को कैसे लेना है, मसाइल को कैसे हल करना है। जब छोटे लेवल पे स्कूल कॉलेज में बच्चा ये चीज़ सीख जाएगा, आप यकीन करें आगे जाकर उसको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। इसको एक और जो सबसे बड़ा काम है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर उसको अबूर हासिल होगा। जब वो अपने प्रोजेक्ट लेकर चल रहा होगा तो उसको उसके क्रिटिक्स को जाके वो दोस्तों के साथ बैठकर डिस्कस करेगा, फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उससे उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो सबसे बड़ा अहम उसको फायदा होगा वो है टीम वर्क। कोई भी काम बगैर टीम के मुमकिन नहीं है या उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं हो सकती अगर जब तक कि वो उसको टीम वर्क के साथ काम नहीं करेगा। और हमारे यहाँ जो है इस चीज़ का रिवाज नहीं है। इंडिविजुअली तो हर बंदा एफर्ट करता है, लेकिन टीम वर्क के साथ काम करना किसी बंदे को नहीं आता। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप न सिर्फ पढ़ाएं बल्कि प्रैक्टिकली वो करे, और जब वो 4 साल के बाद ये इदारा छोड़ के जा रहा हो तो वो एक बेहतरीन बिजनेसमैन बन के यहाँ से निकले। ये है हमारा ख्वाब। और वो जॉब ढूंढने के लिए ना जाए बल्कि वो जॉब क्रिएट कर चुका हो। इससे सबसे बड़ा फायदा जो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट में होगा वो है कि एहसास जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। उसको एहसास जिम्मेदारी का पता होगा कि मैंने ये काम करना है, इसको मैनेज करना है, ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ, इसको आगे सेल करना है, उससे प्रॉफिट आना है, तो मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी को मैंने मिनिमाइज करना है और अपने इस सिस्टम को आगे लेके चलना है। तो उसके अंदर ये जो अहमियत है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आज के बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेरेंट्स मुझे आके बताते हैं कि इसके अंदर एहसास जिम्मेदारी नहीं है। तो इससे उस बच्चे के अंदर एहसास जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। और मैं अगर अगला पॉइंट बताऊं तो आप कहेंगे ये उससे भी बड़ा पॉइंट है
कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारे बच्चों को बात करने का तरीका नहीं आता, उसके अंदर शाइनेस बहुत ज़्यादा है, बच्चियों को उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चों को लाएंगे स्कूल लेवल पे पढ़ाई के साथ साथ, तो यकीन जानिए कि उनके अंदर ये शाइनेस ख़त्म होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बात करने का सलीका आएगा, तरीका आएगा। बच्चों और बच्चियों का जो कॉन्फिडेंस है वो को हिमालय बन चुका होगा इंशाअल्लाह। तो आप ये देखें कि हमारा ये आम प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ा जो मसला आता है हमारा वो है कम्युनिकेशन। इससे सबसे जो बड़ा फायदा होगा कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल एनहांस होंगी, वो लोगों के साथ बातचीत कर सकेंगे, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होंगे, उनसे उनकी तजावीज़ ले रहे होंगे और उसके मुताबिक फिर अपने प्रोजेक्ट्स तैयार करके वो आगे जाएंगे। तो उससे ये होगा कि उनका कम्युनिकेशन स्किल और मज़ीद बढ़ेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा काम है जो कि फाइनेंस में जाके तो बच्चा पढ़ता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसको स्कूल कॉलेज के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि उसका वास्ता ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ये जो प्रोजेक्ट है स्कूल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे तो लामहला उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का भी पढ़ाएंगे। उनको पता होगा कि लेन देन कैसे करना है, बजटिंग कैसे बनानी है, उसको अखराजात कैसे करने हैं और आखिर में नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो ये सारी के सारी फाइनेंशियल लिटरेसी इंशाल्लाह उनको यहाँ से वो भी सीखने को मिलेगी। जो काम है कि हम यहाँ से जब शुरुआत कर रहे होंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है। वो लड़की है या लड़का है, वो फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन इंसान तख्लीक हो रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। बच्चे हमारे जो है डिग्रियां तो ले लेते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हो रहे होते और हम उनको तैयार भी कर रहे होते हैं। तो ज़हनी तौर पर हम ये बना रहे होते हैं कि आपने जाके जॉब लेनी है, मुलाजमतें करनी है। तो मैं ये फिर बता रहा हूं कि इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो जॉब क्रिएटर होगा, जॉब सीकर नहीं होगा। ये सबसे बड़ा फायदा हम जो है इस वक्त कम्युनिटी में ला रहे हैं। इकोनॉमिक रिस्क जो है वो लेना भी वो बच्चा बच्ची सीख जाएंगे कि आप बगैर देखें किसी भी कामयाबी के पीछे हमेशा रिस्क होता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कामयाबी भी नहीं मिलेगी। आपको एक नया आइडिया दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे के फ्यूचर के मुतालिक जितने परेशान हैं, हम उस चीज़ का आपसे ज़्यादा अदराक रखते हैं और हम चाहते हैं कि उस मसले से आप और मैं तो निकालने की जुस्तजू कर रहे हैं। तो क्यों ना बच्चे को ही ये फायदा दिया जाए, वो भी इसको सोचे। और जो हमने 10 अपॉर्चुनिटीज अभी डिस्कस की हैं तो वो इन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाए। तो आप उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये वो 10 मेजर फैक्टर हैं जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज किए हैं, वो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। और हमारा स्कूल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप के स्टार्ट करने से उनके ये सारे पर्सनल डेवलपमेंट के जो एडवांटेजेस हैं वो आपके बच्चों को मिलेंगे। अब हम इससे अगले स्टेप पे जाते हैं कि इसके बाद हमें फाइनेंशियली भी कोई एडवांटेजेस इन बच्चों को मिलेंगे। जी बिल्कुल मिलेंगे। और आपने ये सवाल मुझसे बार बार पूछें कि इससे फाइनेंशियल एडवांटेजेस क्या होंगे। तो मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से 10 पॉइंट मैंने ये बताए हैं आपको उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, उसी तरीके से उनके फाइनेंशियल डेवलपमेंट के भी मैं आपके सामने गोशगुजार करता हूं। सबसे पहला जो इससे फायदा होने जा रहा है वो है कि इससे इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जब वो कोई प्रोजेक्ट अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का, अपने शौक से जो प्रोजेक्ट वो बनाते हैं, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे जब ये काम शुरू करवाएंगे तो उससे ये होगा कि जब वो सेल आउट होंगे वो उनके प्रोडक्ट, तो उससे जो पैसा है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा और फिर हम उसको री इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और प्रोडक्ट बनती जाएंगी और उससे इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात
कि इससे जॉब क्रिएट होंगी, बरसरे रोजगार हो रहे हैं, साथ के साथ वो एक आध और बंदे को भी साथ अपने जो है वो शामिल कर रहे हैं, तो बेरोजगारी इससे भी खत्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी। अब देखें ना, मैंने आपको बताया कि हजारों नहीं लाखों लोग डिग्रियां लेकर और जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए मार्केट में निकल पड़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। अगर ये प्रोजेक्ट इन्हांस हो चुका होगा तो उससे ये होगा कि हमारा फर्ज करें जितना बच्चा भी इदारे से निकलेगा तो वो कहीं पे भी जॉब्स के लिए नहीं जाएगा, बॉस खुद बन चुका होगा, बल्कि वो और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देगा। तो क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये आफरीत हमें जो दबोचे हुए है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसी तरीके से जो इनकम जनरेट करने का जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। आप देखिएगा कि छोटे छोटे लेवल पे जब तमाम बच्चे इनकम जनरेट कर रहे होंगे तो वो उनके अंदर इनकम जनरेट करने का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को बड़े मुद्दत के बाद वो जो है वो सीखते हैं, तो वो स्कूल लेवल पे सीख लेंगे। इनकम जनरेट करने का एक ऐसा क्लू उनके हाथ में आ जाएगा कि वो सारी जिंदगी इस चीज का फायदा उठाते रहेंगे। वेल्थ क्रिएशन का भी उनको एक मौका मिलेगा। अगर वेल्थ क्रिएशन से मना नहीं किया लेकिन 2 नंबरी से कमाई गई दौलत की वो इस्लाम कदर नहीं करता, वो तो उसके लिए एक जहन्नम का जो आग का तोक है वो तो मैं भी समझता हूँ आप, लेकिन रिज़्क़े हलाल के जो मौके हैं वो आप अगर हासिल करेंगे और रिज़्क़े हलाल से आप रिज़्क़ कमाएंगे तो वो जितनी ज़्यादा होगी आपको इस दुनिया में भी उसका फ़ायदा होगा और सदका जारिया के तौर पर आपके जो प्रोजेक्ट्स आगे आप बनाओगे उसका आपका बाद में भी उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। आप डेट रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे लोन देना शुरू हो गए लोग, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि 25% से लेकर 35% तक या इससे भी ज़्यादा उनके मार्कअप बन जाते हैं और इंसान एक दफ़ा जो कर्ज के चुंगल में फंस जाए वहाँ से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर फ़र्ज़ करें कुछ फैमिलीज़ ऐसा उनके साथ हो रहा है तो आपका जब बच्चा फाइनेंशियली इस तरीके से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा तो कल को इंशाल्लाह वो आपके जो है ये कर्ज़ों की अदायगी में भी आपको फ़ायदा होगा। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएं और कराएं, ये फ़ायदा है उसका। एक स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट मिलेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, हमने कैसे कमाया है, उसको कहाँ कहाँ पे खर्च करना है और किस लेवल पे बारगेन करनी है, हमने परचेजिंग में क्या बारगेन करनी है, जब सेल करेंगे तो हम कैसे उनको जो आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं उनको कैसे मुतमईन करना है। तो ये जो मैनेजमेंट है ये भी बच्चे ने स्कूल लेवल पे ही उसने सीखना है। एक्सेस टू फंडिंग, ये बाज़-औक़ात हमें पता ही नहीं होता, गवर्नमेंट कभी कभी हमारे फ़ायदे के लिए कोई फंड्स का इजरा करती है, हमें नहीं पता होता, हमें पता ही नहीं होता कि उस फंड्स तक रसाई कैसे होगी। तो इंशाल्लाह जब बच्चा यहाँ से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्टअप ले चुका होगा तो वो भी इंशाल्लाह हम साथ के साथ उनको फंड्स तक रसाई भी सीख जाएंगे। जो आखिरी फ़ायदा है इसका वो ये है कि कोई भी कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी का बच्चा या बच्ची हमारे पास ये एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करती है, तो आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर ही उस ख़ानदान या कम्युनिटी के अंदर ये जो मुआशी तरक्की का पहिया है वो तेज़ हो जाएगा और हर बच्चा बच्ची उससे मुतासिर होकर वो भी इसी तरीके के काम करना शुरू कर देंगे। या बच्चा यहाँ 4 साल के अंदर अपना बिजनेस खड़ा कर लेता है तो वो साफ ज़ाहिर है उसने किसी और मुल्क या किसी और जगह पे तो हिजरत नहीं करनी, उसने अपनी कम्युनिटी अपने ख़ानदान के अंदर ही जाकर फिर उसको एनहांस करना है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस इर्द गिर्द ख़ानदान के अंदर उनको इकट्ठा करना है, अनएम्प्लॉयमेंट उनकी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे एक जो सर्कल है, तरक्की का जो पहिया है वो तेज़ी से घूमना शुरू हो जाएगा। और आखिरकार जो ख्वाब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस स्कूल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने का
जो फ़ायदा है, जिसका ख्वाब हम देख रहे हैं, वो आइंदा चंद सालों में शर्मिंदा ताबीर होगा और हम देखेंगे कि हमारे इदारों से निकलने वाले बच्चे कितने खुशहाल हो रहे हैं। वो कहीं पे बेरोज़गार नहीं होंगे, उन्होंने किसी जगह पे नौकरी नहीं करनी, बल्कि लोग उनके पास नौकरियां करने के लिए आएंगे। शुरू में ये बातें बाज़ औक़ात अजीब लगती हैं, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि एंड रिजल्ट यही होना है जो मैं आपके आगे अर्ज कर रहा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें, ताकि मेरा ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और हमारा जो है इससे मुल्क और कौम को फ़ायदा हो। नए साथी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट में अपनी बेहतरीन सजेशन जो भी है वो मुझे लाजमी दें, हम अगली वीडियो में उसका भी चर्चा करें और आप तक उसका मैसेज भी पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।